आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी। फ्रिक्शन पे क्वेश्चन करना है। फ्रिक्शन की धीरे धीरे समाप्ति की घोषणा होगी। डबल ब्लॉक सिस्टम अभी आने वाला है, अगले लेक्चर में आएगा। डबल ब्लॉक सिस्टम से आप बहुत भागते हैं, अच्छे से काम करेंगे उस पर बढ़िया। एनिलिम और फ्रिक्शन इतना बढ़िया तैयार करना है भाई, सवाल आए तो छूटने नहीं चाहिए तरीके से, एकदम से टेंशन फ्री होके पढ़ो। यार नंदिनी भी आ गई, आते जाइए जुड़ते जाइए, मैं काम शुरू करता हूँ। जब तक लोग आते हैं एक सवाल अपन करें तब तक। जैसे क्या करें, एक एग्जांपल कराता हूँ, दिमाग लगाना। ये एक ट्रॉली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक ट्रॉली है। अब ये ट्रॉली में मान के चलो एक्सीलरेशन हो रहा है आगे की तरफ, इसमें आगे की तरफ एक्सीलरेशन हो रहा है ए। बढ़िया बात है। अब क्या किया, एक ब्लॉक इस ट्रॉली के अंदर रख दिया, इस ब्लॉक को ट्रॉली के अंदर रख दिया और इसके मास को कहा है एम। एम मास के ब्लॉक को अंदर रख दिया गया है और इसमें एक्सलेशन दिया गया है इस तरीके से। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, अब म्यू कहाँ होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये भाई जो ये तुम ट्रॉली देख रहे हो या फिर ट्रक कह लो, ये ट्रक है, ट्रक एंड ब्लॉक के बीच, ट्रक एंड ब्लॉक के बीच जो म्यू है उसकी वैल्यू माना 0.5 ले लेते हैं। सपोज करिए ये गिवन है, क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरा 0.5 है। अब हमसे पूछा है कि आप बताओ कि भाई मैं मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा मैक्सिमम से अच्छा है कि मैं इसको पॉसिबल वैल्यू लिख दूं। मैं देखो ऑप्शन बना रहा हूं, मैं लिख रहा हूं पॉसिबल वैल्यू। अब किसका, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। अच्छा कब, कब, जब ये मैं चाहता हूं ब्लॉक स्लाइड नहीं करे। सो द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, डज नॉट स्लाइड। ये अगर मैं पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन निकालूं तो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन क्या हो सकता है। ऑप्शन अगर दूं तो पहला ऑप्शन में यहां से बना लेता हूं, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन बना लेता हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन बना लेता हूं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चौथा ऑप्शन बना लेता हूं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही बनाया, जो इच्छा है लिख दिया। अब पूरा सवाल देखो, ब्लॉक है, ब्लॉक को हमने प्लेस कर दिया किसी मूविंग ट्रक पे। ये मूविंग ट्रक है, इस ट्रक के अंदर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है 0.5। अब कहानी ये है, अब कहानी ये है कि मैं क्या रखूं इस पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन को, ताकि ताकि ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करे। और मजे की बात देखो, एम पता ही नहीं है, एम पता ही नहीं है। अब तुम बोलोगे कुछ भी तो मैं मान लो तुमको कंफ्यूज करने के लिए ट्रक का भी मास दे सकता हूं, इस ब्लॉक का भी मास दे सकता हूं। तो आपको इसको अटेम्प्ट करना है कि देखिए क्या बात यहां से बनेगी, क्या बात यहां से बनेगी। पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन आपको चेक करना है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन करिए, करिए। क्या आपको समझ में आ रहा है बताइएगा। ला 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 ला। पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, चलिए
अब मजे की बात तो ये है कि भाई बाहर से देखने की तो बात ही नहीं है इसमें। सोचो, अभी अभी ट्रक में एक्सीलरेशन है, बाहर से देखूंगा कंफ्यूजन होगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसीलिए मैं अपने ऑब्जर्वर को इसी ट्रक पे बिठा दूंगा, ऑब्जर्वर को ट्रक पे बिठा दूंगा। जैसे ही ऑब्जर्वर को ट्रक पे बिठाऊंगा, ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बन जाएगा। जैसी ऑब्जर्वर यहाँ पे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बन जाएगा, और जैसी ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बनेगा, उसको उसको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। इतनी बातें कहानी की तरह अपने को याद होनी चाहिए। अगर ये बात बिल्कुल कहानी की तरह याद है तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो कितनी बढ़िया बात है, सूडो फोर्स लगेगा भाई। सूडो फोर्स कितना बढ़िया फोर्स है, ये हमेशा एक्सिलरेटेड फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब ये पीछे लगेगा। जिसमें मास होता है ब्लॉक का, एक्सिलरेशन होता है एक्सिलेटेड फ्रेम का, जो ट्रक है। अच्छा ठीक है भाई। अब नीचे क्या लगेगा भाई, एमजी लगेगा नीचे, एमजी लगेगा नीचे। अब मजे से सोचो, नॉर्मल भी तो लगेगा। ये रहा नॉर्मल ऊपर, ये नॉर्मल तुमने ऊपर लगा दिया। अब जरा सोचो, अब यही जो सूडो फोर्स है एमए, यही तो इसको फिसलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही सूडो फोर्स आज इसको फिसलना चाह रहा है, फिसलाना चाह रहा है, स्लाइड कराना चाह रहा है। तो इसी को बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स, इसी को बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स। अब जब इतनी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो किसी के भी, तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि भाई मैं चाहता हूं नहीं गिरे, नहीं स्लाइड हो। तो नहीं स्लाइड होने की शर्त क्या है, नहीं स्लाइड होने की शर्त एक ही शर्त है कि जो मेरा ड्राइविंग फोर्स है, जो मेरा ड्राइविंग फोर्स है वो कम पड़ जाए। किससे, एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू से। इसको एकदम से याद कर लीजिए, ड्राइविंग फोर्स मेरा आज एम ए है, सूडो फोर्स ही ड्राइविंग फोर्स है और उसकी वैल्यू है एम ए, एम ए। अब एफ एस, भाई एफ एस मैक्स की वैल्यू तो म्यू एन होती है, और आज एन बराबर एम जी है। तो बस एम ए, और ये बढ़िया, ये म्यू और एन नहीं एम जी। अब देखो मजे से, चूंकि एम और एम कट गया, इसलिए ब्लॉक का मास यहाँ कुछ काम नहीं आ रहा। ब्लॉक के मास से, ब्लॉक के मास से बिल्कुल बिल्कुल ये अलग आंसर है, ब्लॉक के मास का कोई रोल ही नहीं है। अच्छा भाई ठीक है। अब ए की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा फिर, ए की वैल्यू डिसाइड करेगा म्यू और साथ में जी। म्यू कितना है 0.5। जी अगर हमने 10 ले लिया, जी अगर हमने 10 ले लिया, तो अगला स्टेप यहाँ पे लिखता हूं, गौर फरमाइएगा। तो आपको पता चल गया कि मेरा एक्सिलरेशन या तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, किसका, इस ट्रक का, या फिर उससे कम हो। ये ब्लॉक नहीं फिसलेगा, ये ब्लॉक नहीं फिसलेगा। अगर ट्रक का एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा हो तभी फिसलेगा। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या उससे कम एक्सीलरेशन हो तो ब्लॉक नहीं फिसलेगा। और क्वेश्चन की जब डिमांड की बात करोगे, क्वेश्चन क्या क्या चाहता था, क्वेश्चन चाहता था कि भाई डज नॉट स्लाइड, क्वेश्चन चाह रहा था डज नॉट स्लाइड। तो डज नॉट स्लाइड के लिए मेरा आंसर 5 होगा, 10 नहीं होगा, 3 होगा और 2 भी होगा। 5 या 5 से कम वाले जितने ऑप्शन हैं सारे के सारे सही होंगे, सारे के सारे सही होंगे। समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, वाई 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 वाई। कौन कौन आया है जरा चेक कर ले। ओहो आदर्श भाई भी आया है, और आज इसका इंटरनेट लग रहा सही हो गया। आदर्श भाई का इंटरनेट सही हो गया, आदर्श भाई को बधाई, आदर्श भाई को बधाई। और कौन आए हैं चेक करते हैं सबको, कौन कौन आया है। आज आपको बता दूं, आज क्लास थोड़ी सी छोटी होगी, आपको 10 बजे फ्री कर दूंगा। आज आपके मजे हैं,
आदर्श भाई आए हैं, अनामिका जी आई हैं, अनुष्का जी आई हैं, ऑफिस जी आए हैं, PR नंदिनी आई हैं, श्रेया आई हैं, सिमू आई हैं और मैं आया हूँ। मैं भी हूँ भाई, इतने लोग आज पधारे हैं। ठीक है, आज कुछ लोग एब्सेंट हैं हमेशा की तरह। कंफर्ट जोन के बाहर जाके ही प्रिपरेशन होता है। ये एकदम से कैजुअल अगर मजे में रहा जाए तो कहानी गड़बड़ है। जो लोग नहीं आ रहे हैं तुम उनसे बेहतर कर रहे हो, और यही तो कंपटीशन है, यही है कंपटीशन। एक चीज हमेशा याद रखना, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। अच्छा पेरेंट्स मिलना, अच्छा टीचर मिलना, अच्छी कोचिंग मिलना, अगर इसी से सिलेक्शन हो जाता, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास सब कुछ अच्छा ही अच्छा है उनके जीवन में, फिर भी नहीं सिलेक्ट हो पाते। द ओनली प्रॉब्लम इज सेल्फ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे हम हट जाते हैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ अच्छा है तुम्हारे पास, पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, टीचर भी आपको बहुत अच्छे मिल गए, कोचिंग भी बहुत अच्छी मिल गई, तब भी रिजल्ट नहीं आता है, और ऐसे बहुत केस हैं, लाखों। इसलिए जब तक तीनों मिले ना मिले, अगर स्टूडेंट अगर बहुत अच्छा है तो बाकी चीजों की थोड़ी सी, बाकी चीज तो श्रृंगार है। देखो, तुम्हारे पास टीचर अच्छे मिल जाए और तुम अच्छे हो तो बाकी चीज तो चलो, पेरेंट्स अगर नहीं भी समझे तो काम चल जाएगा। टीचर तुम्हारा कोई भी काम का निकल जाए, तुम काम के निकल जाओ, बस तुम बढ़िया निकल जाओ। पेरेंट्स का रोल तो बहुत तगड़ा है, मानता हूं मैं, लेकिन अब पढ़ना है, उसमें पेरेंट्स क्या करेंगे? पढ़ने का जो काम है उसमें दो लोग होने चाहिए, टीचर और स्टूडेंट। इसमें से टीचर पढ़ाते तो सबको है, अब उसमें से स्टूडेंट अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। बहुत आराम से प्रिपरेशन करने से सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन एकदम से पंचुअलिटी के साथ जो बात बोली जाए उसको सुनो, फॉलो करो, जरूरत से ज्यादा होशियार मत बनो। यार मुझे ये बाप बनने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, बकवास जो करते हैं ना, फालतू का ज्ञान देने वाले, फिर मेरे को गाली देने की इच्छा होती है। तो मैंने गाली देना छोड़ दिया है, कुछ दिन पहले सीखा है। मैं 2 साल पहले तक गाली नहीं देता था, 2 साल से मैं गाली देने लगा, फिर मैं अब सोच रहा हूँ फिर छोड़ दूँ। पहले मैं मारता था, जिनको लगा कि 2 साल पहले क्यों नहीं गाली देते, फिर मैं मारता था, सही में मारता था, मैं बताता हूँ, कूटता था सीधा ढिशुम, सही में मारता था, ऐसे नहीं कि हाथ से मुंह तोड़ दिया सीधा चटैक, तब सब ठीक था। मैंने अपने आप को बदल दिया है, और लोग बदमाशी करने लगे हैं बच्चे, तो मैंने सोचा हटा यार, लोगों ने मुझे समझाया मत करो, बच्चे आजकल के पगलेट हैं, उनको बात बुरी लग जाती है, इसलिए मैंने बच्चे भी चुन के लेने शुरू किए। जिनके पास कलेजा ही नहीं है वो क्या डॉक्टर बनेगा, क्या इंजीनियर बनेगा? बहुत टेंशन चाहिए जीवन को झेलने के लिए भाई साहब, टेंशन झेलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि तो अभी अभी देख, अभी हम लोग आ रहे हैं ना, कुछ टाइम के बाद समय ऐसा आएगा, हो सकता है मैं और तुम हो बस, बाकी कोई नहीं हो। ऐसा भी आता है समय कभी कभी, सिर्फ मैं और तुम, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो जो अंत तक रहेगा वही सिलेक्ट होगा, यही इतिहास है। मेरे साथ तो है ही सही, मेरे साथ एक ही नियम है, जो अंत तक मेरी बात सुनेगा वो सिलेक्ट होगा, जो अंत तक मेरी बात सुनेगा वो सक्सेसफुल होगा, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूँ, 100%। और ये तुमको पता नहीं हो ना, लास्ट ईयर की मेरी वीडियो सुनना, उसमें बोल रखा होगा, जो अंत तक सुना है वही सिलेक्ट हुआ है, वही सक्सेसफुल हुआ है, वही उसी का इंप्रूवमेंट होता है। तेज बनने वाले कभी भी अच्छा नहीं करते, तेज बनने वाले, क्लास छोड़ने वाले, सोने वाले, कभी नहीं। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, बहुत बढ़िया, गौर फरमाइएगा। थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं पहले, ऐसी कैजुअल बातें, चर्चा, चर्चा। फटाफट आंसर देना, मैं चैट बॉक्स पे रहूंगा, चैट बॉक्स में रहूंगा, ठीक है? फटाफट आंसर देना। मान लीजिए ये फ्लोर है, रफ, रफ फ्लोर है, स्मूथ होता तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं होती। तो ये मैंने इसको कहा ये रफ फ्लोर है, ठीक है भाई, रफ फ्लोर है।
इस रफ फ्लोर के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक को धक्का देने के लिए एक प्राणी प्रकट हुआ और उस प्राणी ने इसको पुश किया और इधर इधर उसने फोर्स लगाया, मान लो 100 न्यूटन, बड़ी शक्ति लगाई इसने, बहुत ताकत है इसके पास। 100 न्यूटन लगाया, लेकिन क्या देखता है, बट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। इस आदमी ने देखा कि इतनी मेहनत के बाद मेरा ब्लॉक स्लाइड नहीं हुआ। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ फ्रिक्शन कितना लगा होगा, फ्रिक्शन कितना लगा होगा, तो क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? सोचो, क्या आंसर दोगे? ब्लॉक का मास अगर कोई ढूंढ रहा है तो m है। क्या आंसर दोगे? 100 या उससे ज्यादा। अनामिका जी ने कहा 100 या उससे ज्यादा। भाई ये बात, संजना ने कहा 100, सिमू ने कहा 100, पी आर नंदनी ने कहा 100 या उससे ज्यादा। पी आर नंदनी ने स्पेलिंग बस थोड़ा सा ज्यादा का चेंज किया है, बाकी सब वैसे लिख दिया। भाई बुद्धि के साथ बात करिए, बुद्धि के साथ बात करिए। एग्जैक्ट आंसर क्या है समझिए, दिमाग लगाइए। भाई ये ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है, मैं 100 न्यूटन लगाया और स्लाइड नहीं किया, इस समय उस समय फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर हो 100 न्यूटन लगेगा, और ये फिक्स बात है। ज्यादा की तो बात ही नहीं हो सकती ना, ज्यादा की तो बात ही नहीं हो सकती। पी आर नंदिनी अनामिका, ज्यादा की तो बात ही नहीं हो सकती। हमने 100 न्यूटन लगाया, स्लाइड नहीं हुआ, तो मतलब फ्रिक्शन ने मात्र 100 न्यूटन लगा के अपोज किया है, कहानी खत्म है, कहानी खत्म है। फ्रिक्शन ने 100 न्यूटन लगाया है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, तुमने आंसर दे दिया, आंसर दे दिया, लेकिन तुमने ये पूछा ही नहीं कि म्यू कितना है, म्यू कितना है। भाई म्यू की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, नो नीड, म्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने बस इतना देखा कि भाई ये डज नॉट स्लाइड है, तुमने देखा ये डज नॉट स्लाइड है। जैसे ही डज नॉट स्लाइड की बात हो, इसका मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इफ अप्लाइड के बराबर लगता है। सोचना, स्टेटमेंट वाले सवाल गड़बड़ न कर देना। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? जब तक नो स्लाइड हो मतलब मेरा फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। मैं 200 न्यूटन लगा, वो चले ही नहीं, मतलब फ्रिक्शन 200 लगा है। यही तो कमाल है। इसी को तो बोलते हैं कि फ्रिक्शन जब स्टैटिक हो तो पहली बात है, जो फ्रिक्शन लगेगा भैया मोशन नहीं हो रहा, तो कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो होते हैं ना, ये सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं, यही तो इसका कमाल है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को प्यार से लोग कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग मतलब जैसा माहौल है वैसा ढल जाएगा, जितना अप्लाइड फोर्स लगाओगे उतना ही लगेगा। भाई ये बच्चा, मान लो इसने 100 न्यूटन लगाया, इसके पास शक्ति है, अब सोचा कि चलो यार 100 न्यूटन लगाने से नहीं हुआ, चलो गुस्सा होकर पैर चलाया, एक लात मारा इसको, और मात्र 10 न्यूटन लगाया, तब भी तो नहीं चला। तो जब उसने एक लात चलाया मात्र 10 न्यूटन का, तब जो फ्रिक्शन लगा होगा वो मात्र 10 न्यूटन लगा होगा, सोचिए। अब ये क्या करेगा, सोचा कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, छोड़ो हट जाओ। उस समय क्या फ्रिक्शन लगेगा? जीरो। जब एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लगाओगे, बच्चा कहा हटाओ यार, भागो हटाओ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, छोड़ के चला आएगा, क्या फ्रिक्शन लगा? जीरो। इसी को तो बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। तुम जितना लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन लगा के अपोज करेगा। इस बात को मन में रखिए। और फिर मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, बहुत बढ़िया सवाल है, एक एग्जांपल देते हैं, बढ़िया सवाल है। एक इंक्लाइन प्लेन बनाने जा रहा हूं, ये इंक्लाइन प्लेन बनाया इस तरीके से, इंक्लिनेशन का एंगल चलिए थीटा ले लेते हैं। एक ब्लॉक हमने यहां पे रख दिया है, एक ब्लॉक यहां पे रख दिया, थोड़ा ऐसे रख देते हैं, चलिए ये ब्लॉक रख दिया। अब इस ब्लॉक का मास m है, इस ब्लॉक का मास m है।
अब अच्छी बात बताओ, सुनो, सेंटेंस सुनो, बढ़िया सुनो। कह रहा है कि ब्लॉक जिसका मास m है, हम चाहते हैं कि ये जो ब्लॉक है इसको इसी पे रहने देना चाहते हैं, बिल्कुल रेस्ट पे। ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, ये मेरी इच्छा है, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। तो हमसे पूछा है कि फाइंड नेट कांटेक्ट फोर्स, फाइंड नेट कांटेक्ट फोर्स applied on the block, applied on the block by the incline, by the incline। ये क्वेश्चन है, by the incline। फाइंड नेट कांटेक्ट फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक बाय द इंक्लाइन। भाई साहब रख के छोड़ दिया, रख के छोड़ दिया। अब ये दिमाग अगर किसी ने लगा लिया उसको मजा आ जाएगा कि क्या कह रहा है। रख के छोड़ दिया, ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। तब की कहानी है, तब की कहानी है। करिए करिए, बताइए, आंसर बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम से कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, एकदम से कंफ्यूज कर देता है। ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, दीजिए आंसर इसका। चलिए मैं करता हूं इसको सोचना, मैं करता हूं इसको सोचना। ये लॉजिक है, ये थॉट है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसी से बात बनेगी, जिसके कॉन्सेप्ट बढ़िया होंगे उसी से बात बननी है। पहली बात समझना इसको कि भाई अगर इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी रखी होती है तो अपने आप इसका जो फोर्स लगता है वो एक तो इधर लगता है फोर्स, और उसको तुम पहचानते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसको तुम कहते हो mg sin थीटा, mg sin थीटा कहते हो। सोचो सोचो, ब्लॉक इसी पे है, ब्लॉक इसी पे है, ब्लॉक में मोशन नहीं हो रहा है। इससे पहले वाले फोटो में ब्लॉक में मोशन नहीं हो रहा था, तो इस प्राणी ने 100 न्यूटन लगाया था, तो फ्रिक्शन भी 100 न्यूटन लगा था दोस्तों। अभी भी ब्लॉक में मोशन नहीं हो रहा है, तो mg sin थीटा अगर लग गया ना दोस्त, तो फ्रिक्शन भी जो लगेगा वो फ्रिक्शन mg sin थीटा ही लगेगा, mg sin थीटा ही लगेगा। सोचो, और पीछे की तरफ लगेगा, और समझो ये mg sin थीटा लगेगा, और कैसा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक। अच्छा अच्छा, तो भाई इधर की कुछ स्थिति होगी क्या? हाँ होगी ना, यहाँ नॉर्मल लगेगा, और इधर तुम जानते हो mg cos थीटा लगेगा, mg cos थीटा लगेगा। भाई क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को ये सुनो तुम, कि भाई अगर तुम्हारे को कांटेक्ट फोर्स निकालना है ना, तो कांटेक्ट फोर्स अगर तुमसे पूछा जाता है कि भाई तुम कांटेक्ट फोर्स बताओ, तो कांटेक्ट फोर्स का तो एक ही नियम है, आप अंडर रूट, याद है, नॉर्मल का स्क्वायर करिए और फ्रिक्शन का स्क्वायर करिए, जो आया वही कांटेक्ट फोर्स है। तो भाई नॉर्मल तो ठीक है, नॉर्मल के जगह पे क्या लिख सकते हो? देखो तुम लिख सकते हो ना, नॉर्मल को किसने बैलेंस किया? mg cos थीटा ने, रेस्ट पे रखना है तो नॉर्मल के जगह लिख दो mg cos थीटा। तो यहां पे लिखो mg cos थीटा, बढ़िया बात, इसका कर दो स्क्वायर, और प्लस, अरे यही मजा है देख फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन क्या लिखोगे? तो फ्रिक्शन यहां पे जो लगा है वो फ्रिक्शन लगा है mg sin थीटा, फ्रिक्शन लगा है मेरे पास mg sin थीटा। बॉडी नहीं चलती है तो जो फ्रिक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, अप्लाइड मतलब एक्सटर्नल, और आज ये जो एक्सटर्नल लगा अपने आप जो चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता वो था mg sin थीटा, इसीलिए फ्रिक्शन के जगह पे
mg साइन थीटा लिखा गया। अब जैसे ही इसको सॉल्व किया गया, देखो शॉर्ट में बोलता हूं, mg स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, mg स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स मेरा दोस्तों mg आया, mg आया। और एकदम मन खुश रखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन, अरे ये काहे का खुश हो गया, तो उदास हो गया, मन खुश ऐसे होता है, ये देख। तो कहने का मतलब है कि मेरा आंसर यहां से mg आएगा, मेरा आंसर mg आएगा। बच्चों के मन में होता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन निकालेंगे, फ्रिक्शन निकाल, अब चूंकि प्रैक्टिस रहती है तो तुमसे फ्रिक्शन पूछा जाता है तो तुम सीधा सीधा निकाल देते हो म्यू एन। अरे भाई ये फ्रिक्शन है ही नहीं, ये तो एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, तो ये एफ एस मैक्स की वैल्यू होती है म्यू एन। ये यहां नहीं लगेगा, ये यहां नहीं लगेगा, यहां तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है उसी के इक्वल, उसी के इक्वल फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि मोशन हो ही नहीं रहा। ये बात समझ में आ गई तो बी टाइप करें, बी। ये बात समझ में आ गई तो बी टाइप करें। इसका आंसर mg है, इसका आंसर mg है। बी 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 बी, सबका भी आ गया, आ गया, थर्र से आ गया। आदर्श कुमार, ओजस भाई गायब है आज, ओजस गायब दिख रहा है, साब्या सूची भी गायब है आज, और बाकी तो कुछ भाई हैं तो गायब ही रह रहे हैं। अरे रे 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 ला 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 ला। चलो जब सवाल कर ही रहे हैं सर, तो यूएन मोशन में लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो जो ये मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन, अगर मोशन हो रहा होता, मोशन हो रहा होता तो फ्रिक्शन काइनेटिक होता, और अगर फ्रिक्शन काइनेटिक होता तब वहां म्यू1 लगा सकते थे आप पीछे की तरफ। बिल्कुल सही बोला आपने। अभी आपको दिखाता हूं इसका भी ऐसे, अभी आपको मजा आएगा। एक सवाल पकड़ता हूं जिसमें आपको थोड़ा थॉट आपको डेवलप करना रहे, तरीके से, तरीके से आपको थॉट डेवलप करना रहे तो आपको मजा आएगा। एक क्वेश्चन मान लीजिए, कोई कर ही लेते हैं ऐसा कुछ। देखिए मान लीजिए एक फोटो बनाया ऐसा, ये देखिए, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है फिजिक्स, कितनी चीज़ें सिखाती है। किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आए वो आदमी महान लगता है मुझे। 30 डिग्री तो आसान हो जाएगा सवाल, 37 डिग्री लो, 37 डिग्री, और ये ब्लॉक इसके ऊपर डाल दीजिए, ये ब्लॉक इसके ऊपर डाल दीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए ऐसे, ठीक है। अब ब्लॉक को मान लो मैंने यहाँ पे कह दिया, कुछ लैंग्वेज बना देते हैं। मान लीजिए ब्लॉक पहले से स्लाइड हो रहा है, तो लिख दीजिए ब्लॉक स्लाइड्स डाउन, स्लाइड्स डाउन ऑन रफ सरफेस। अब रफ होगा तभी फ्रिक्शन की बात होगी। ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन रफ सरफेस, पहली बात ये है। अब इसमें ऐसा कह देते हैं कि एट कांस्टेंट स्पीड, थोड़ी सी बदमाशी, कांस्टेंट स्पीड, भाई एक्सलेशन नहीं चाहिए, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अब सुनना, ये ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से इस पे स्लाइड कर रहा था। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इफ सेम ब्लॉक, if same block is projected sliding up the plane with 20 meter per second, find distance, चाहे पूरा लिख देता हूं, ऐसे नहीं, find distance traveled before
कमिंग टू रेस्ट। ये पूरा लैंग्वेज बन के तैयार है भाई। पहले तो ब्लॉक स्लाइड डाउन द रफ सरफेस एट कांस्टेंट स्पीड, पहले कहानी तो ये है। फिर कह रहा है कि इफ द सेम ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड स्लाइडिंग अप द प्लेन विथ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ऐसी कहानी ये कह दिया कि भाई पहले तो चल ही रहा था, पहले कंडीशन में चल रहा था, क्या कर सकते हैं आप सोचो, क्या कर सकते हैं सोचो। अब देख क्या है मामला, समझो इसको ध्यान से। पहली बात तो क्वेश्चन में देखो दूर दूर तक म्यू के बारे में कोई चर्चा नहीं, नॉट गिवन। तो हमको समझदारी दिखानी है, म्यू नहीं गिवन तो घबराने की जरूरत नहीं है, म्यू नहीं पता है। अब देखना इसने क्या कहा है हमसे कहा है भाई कि ये स्लाइड डाउन हो रहा था। पहले के केस में शुरुआत के दिनों में ये चल रहा था, तो भाई कहाँ चला होगा, नीचे चला होगा। अब नीचे चला होगा और क्वेश्चन की स्थिति ये थी कि नीचे चला तो है लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे चला है। कांस्टेंट स्पीड से नीचे चलने का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन इसमें 0 है। शुरुआत में इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इसका 0 है। अच्छा अब मजे से समझो, अब कुछ भी हो लेकिन मोशन नीचे हो रहा है ना भाई, मोशन हो रहा है नीचे की तरफ, फ्रिक्शन लगेगा इसके पीछे और वो गारंटी है काइनेटिक ही लगेगा, फ्रिक्शन गारंटी है काइनेटिक ही लगेगा। अब मैं चलो इसमें इक्वेशन लिखता हूं, तुम चेक करना क्या मैं सही हूं। भाई नेट फोर्स बराबर, मेरी इच्छा है इक्वेशन लिखें, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन सोचे। ठीक है भाई सोचा। अब देख नेट फोर्स नीचे की तरफ स्लाइडिंग हो रही है तो नीचे वाला फोर्स mg साइन थीटा, पीछे वाला फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 है। अब अच्छी बात यहां से ये आ रही है कि ये जो मेरा mg साइन थीटा तुम देख रहे हो ये fk के बराबर है। और आज यहां कोई भी समझ ले, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा म्यू एन के, ये बराबर होगा म्यू एन के। अच्छी बात और कोई समझे, अच्छी बात कोई और समझे तो ये म्यू नहीं म्यू के होगा, ये म्यू नहीं म्यू के होगा और इक्वल्स टू म्यू के और एन नहीं mg cos थीटा होगा। तो बस यहां पूरी बात लिखो, एफ के ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हो mg साइन थीटा बराबर एफ के नहीं म्यू के, उसके बाद mg cos थीटा। अब देखो मजे से यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, हाँ mg, देखो ये mg से ये mg निकल लिए। तो क्या समझ में आता है यहाँ समझ में आता है कि अगर ये वाला इस तरफ था साइन थीटा और दूसरी तरफ देख भाई, एक तरफ साइन थीटा दूसरी तरफ कॉस थीटा और ये म्यू के है, यानी कि साइन अपॉन कॉस अगर कर दूं तो उधर म्यू के को छोड़ दूं तो मेरे पास रिलेशन आया म्यू के अपने आप निकल के आया टेन थीटा, म्यू के अपने आप निकल के आया टेन थीटा। इसका अपने आप में बहुत मतलब है, इसका अपने आप में बहुत मतलब है। भाई देख कितनी अच्छी बात हो गई, कितनी अच्छी बात हो गई, समझदारी से बता। यहां एक्सीलरेशन 0 था, यहां एक्सीलरेशन 0 था, तो भाई जब 0 एक्सीलरेशन था तो उसके लिए टेन थीटा बराबर म्यू के हो गया है। अगर मुझे एक्सीलरेशन 0 से ज्यादा चाहिए तो टेन थीटा को म्यू के से ज्यादा होना पड़ेगा, तब टेन थीटा को म्यू के से ज्यादा होना पड़ेगा। हो सकता है बात अभी बाउंस हो, मैं फिर से बोलता हूं, मैं इसको दोबारा कराऊंगा, टेंशन नहीं है, सुनना मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि भाई यहाँ पे जब मेरा टेन थीटा म्यू के बराबर हुआ तब तो एक्सीलरेशन 0 है, वो स्लाइड डाउन हो रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर मुझे एक्सीलरेशन चाहिए,
अगर मुझे एक्सलेशन चाहिए तो यहाँ पे टेन थीटा को ज्यादा होना पड़ेगा, थोड़ा इंक्लिनेशन और कर दूंगा ना ऊंचा, अपने आप गिरेगा नीचे। तो भाई वो भी आगे आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगी पूरी बातें। अब देख ये कहानी बन गई। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उस पर भी पहुंचेंगे जो मैं भी बोलना चाह रहा हूँ। चल भाई ठीक बात है, यहाँ पे इतनी चीज तो समझ में आ गई, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अच्छी बात यहाँ पे सोचें तो दूसरा कंडीशन समझिएगा, ये क्या चाह रहा है, ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि भाई मैं अब इंक्लाइन प्लेन फिर से बनाऊं ऐसे, और अब की बार इस ब्लॉक को प्रोजेक्ट करूं, इस ब्लॉक को इसी के ऊपर प्रोजेक्ट करूं, किस स्पीड से, तो इसको प्रोजेक्ट करूं 20 मीटर पर सेकेंड से, ये इसकी डिमांड है, 20 मीटर पर सेकेंड से मैं इसको प्रोजेक्ट करूं, ठीक है। और एंगल जो है वो आपने देखा 37 डिग्री है, 37 डिग्री है। ओके, अब बुद्धि लगाओ, जब तुम इसको ऊपर प्रोजेक्ट करोगे, जब तुम इसको ऊपर प्रोजेक्ट करोगे तब इसमें रिटार्डेशन होगा, तब इसमें रिटार्डेशन होगा, इसमें होगा रिटार्डेशन, इसमें होगा रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होगा तो वो अब तुम ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, इसमें होगा रिटार्डेशन। अब लड़ाई ये है कि ये रिटार्डेशन कितना होगा, उसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे। आराम से देखना, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, समझो क्या कहना चाह रहा हूं, खुश मन से समझो, तब बात समझ में आएगी। बढ़िया से हवाबाजी करोगे तो मामला फंस जाएगा। तरीके से समझो रिटार्डेशन के बारे में हमसे क्या कहा गया है। आराम से मन ही मन एक सिचुएशन को विजुलाइज करो कि कोई ब्लॉक है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर किसी ने फेंका, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर इसने फेंका। अब मैं उसके ऊपर सिचुएशन बनाना चाहता हूं कि मैं कैसे बना सकता हूं। अब ये एक जनरल फोटो में बना रहा हूं, जनरल फोटो, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखना चाह रहा हूं, ये ब्लॉक को इसके ऊपर रखना चाह रहा हूं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग यहां रखना साथ में। अब ब्लॉक को ऊपर प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूं, वेलोसिटी v है, मास वास की टेंशन नहीं, मास m है, मास m है। अब देखना ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर है और ये तुमने दे दी है, ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर है और तुमने दे दी है, तो नीचे, नीचे की तरफ एक तो लगेगा mg साइन थीटा, भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एंगल हम थीटा मान रहे हैं। और सोचना मोशन ऊपर है, जो यहाँ रिलेटिव मोशन है ये मोशन ऊपर है, तो भाई फ्रिक्शन तो नीचे लगेगा, तो ये लगेगा फ्रिक्शन नीचे। और अच्छी बात समझना, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। पूरी बात क्लियर है। ये सरफेस है, इसका रिफ्रैक्टिव ये हमारा म्यू, जो इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो म्यू है, यानी कि, या फिर तुम मान लो कोई भी मान लो, स्टैटिक मान लो, काइनेटिक मान लो, ये म्यू दिया हुआ है। जब कोई म्यू के बारे में बात नहीं करे ना कि स्टैटिक है काइनेटिक, मतलब स्टैटिक के भी लिए भी म्यू है और काइनेटिक के लिए भी म्यू है। तो अभी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो हमने इसको ऐसे लिखा। अच्छा, अब समझदारी वाली बात यहां से ये है कि अगर मुझे यहां से इक्वेशन लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, इक्वेशन, इक्वेशन लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, समझदारी से सोचो। सब लोग इक्वेशन लिख के बताएं, मन ही मन, मन ही मन तो क्या बताओगे, कॉपी पे लिखो फिर मैच करना, इक्वेशन लिखो कॉपी पे, इक्वेशन लिखो कॉपी पे, तरीके से इक्वेशन लिखो। देखना भाई इसमें क्या हो रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg साइन थीटा, उसी डायरेक्शन में कौन लग रहा है, एफ के। और ऊपर क्या लग रहा है, अरे कुछ नहीं लग रहा, ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है, जीरो, बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। भाई एक्सीलरेशन कितना, जीरो, एक्सीलरेशन कितना, जीरो, सोच के देख, एक्सीलरेशन कितना, जीरो, ऊपर की वेलोसिटी
कांस्टेंट है, ऊपर की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर तुमने ये सोचा होगा तो मामला तुम्हारा फंसेगा। तुम देखो क्या होगा। क्या जो मैंने यहां लिखा है ये बात से एग्री करते हो क्या? ये जो मैंने लिखा है इस बात से एग्री करते हो क्या? इस बात से एग्री करते हो क्या जो बात यहां लिखी है? सर पहले 0 होगा क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ है। इस बात से एग्री करते हो क्या जो मैंने यहां लिखा है? इस बात से एग्री करते हो क्या जो मैंने यहां लिखा है? नो। चलिए एटलीस्ट नो। चलिए अब देखिए ये नो आया है और वो बिल्कुल सही आया है। नो, एग्री नहीं करते। अब इसको एग्री नहीं करते हैं, मामला मैंने कहा है थोड़ा कठिन है। मैं एक और सिचुएशन देखता हूं क्या। अब जब सारा समराइज होगा फिर बात समझ में आएगी। जैसे एक सिचुएशन और दे रहा हूं, आपको नोट्स मिल जाएगा पूरा समराइज करके, लेकिन थोड़ा कठिन है इसलिए विजुलाइज करने की जरूरत है। ब्लॉक ऐसे लेके आए, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। और मैं चाह रहा हूं कि डाउनवर्ड स्लाइडिंग हो, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, पहले से मोशन चल रहा है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है और आपको सिचुएशन दे दिया जाए। अब जरा सोचो, यहां पे जो ये एंगल है इसको तुमने थीटा रखा, ये सिचुएशन है अपने पास। और इसके लिए अगर मुझे फोर्स एनालिसिस करनी हो, पर तुम सुनो आज फिर तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। अब इसमें देखना क्या क्या चीजें हो रही है। अगर किसी ने कहा कि भाई नीचे स्लाइड हो रहा था, तो एक बात तो पूरा है कि मैं जो यहाँ एक्सलेशन लगाऊंगा, फ्रिक्शन लगाऊंगा, वो पीछे लगाऊंगा और वो एफ के होगा। और नीचे की तरफ जो यहाँ फोर्स लगेगा दैट इज एम जी साइन थीटा। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसका मास m है। अच्छा भाई ठीक है, बढ़िया बात है। और चूंकि मोशन नीचे की तरफ हो रहा था इसीलिए फ्रिक्शन यहां पे लगा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो इसका इक्वेशन लिखना चाहता हूं, इसका इक्वेशन लिखना चाहता हूं मैं। अब तुमको उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं। देख भाई, ब्लॉक नीचे स्लाइड हो रहा था, ब्लॉक नीचे स्लाइड हो रहा था किसी वेलोसिटी v से, डाउनवर्ड स्लाइडिंग हो रही है। एक फोर्स नीचे लग रहा है एम जी साइन थीटा और ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन। दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। भाई ये दोनों बराबर होते तभी तो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन होती। अब ये कौन कह रहा है कि दोनों बराबर है? सोच, ये कोई कैसे कह सकता है कि दोनों बराबर है? ये कोई नहीं कह सकता। ये हमको क्या पता कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। हम तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे समझना। हम लिखेंगे एम जी साइन थीटा में से मैं एफ के घटाऊंगा तो मास इंटू एक्सलेशन आएगा। यानी कि मैं यहां लिखूंगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, नहीं इसके जगह लिखा जाएगा म्यू एन बराबर मास इंटू एक्सिलरेशन। अब देखना, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू और एन नहीं, इसके जगह पे एम जी कॉस थीटा बराबर मास इंटू एक्सिलरेशन। सोच के देखो, मास इंटू एक्सिलरेशन। अब अच्छी बात बताओ, यहां से तुमको कोई कहे कि ए की वैल्यू क्या होगी, एम हट रहा है, एम कट रहा है, देखो एम गया, ये एम गया, ए एम गया, तो भाई कुछ एक्सिलरेशन जैसा आ गया यहां तो। ए बराबर आ गया, एक तरफ से आ गया जी साइन थीटा और दूसरी तरफ से म्यू। अच्छा म्यू का पूरा नाम क्या होगा? म्यू के, म्यू के क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है। अच्छा तो म्यू के और साथ में जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा, ये एक्सिलरेशन आया है, ये एक्सिलरेशन आया है। अब तुम सवाल कर सकते हो, अब तुम सवाल कर सकते हो कि भाई ठीक है, आपने जनरल बात करी और आपने कहा कि एक्सेलरेशन आया है जी साइन थीटा माइनस का म्यू के जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा, ये आप एक्सलेशन लेके आए हो। अच्छा ये कब लेके आए हो? ये तब लेके आए हो जब डाउनवर्ड स्लाइडिंग हो रही थी। ये जब डाउनवर्ड बॉडी स्लाइड कर रही थी तब ये एक्सलेशन लेके आए हो।
लेकिन अगर मैं जिद पे अड़ गया कि अब मुझे ये जो स्लाइडिंग है ये स्लाइड चाहिए कांस्टेंट स्पीड से, अब मजा आएगा, अब इसको लिए मुझे इस ए को 0 करना पड़ेगा। जैसे ही ए को 0 करोगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। देखिए जी साइन थीटा को फिर किसके बराबर होना पड़ेगा, म्यू के जी कॉस थीटा के। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, इसके लिए देखना, आराम से देखना, इसके लिए म्यू के और टेन थीटा को बराबर होना पड़ता है। इसके लिए म्यू के और टेन थीटा को बराबर होना पड़ता है, यानी कि जब मेरा टेन थीटा म्यू के इक्वल हो जाएगा, उस कंडीशन में जब डाउनवर्ड स्लाइड विथ कांस्टेंट स्पीड अच्छा, लेकिन सोचो मुझे अगर अब नीचे एक्सीलरेशन चाहिए तो मैं, देखो क्या अच्छी बात बताता हूं, ए की वैल्यू मेरे पास है डाउनवर्ड स्लाइडिंग के केस में जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, ये तो वैल्यू है। मुझे अब एक्सीलरेशन जो चाहिए ये 0 नहीं चाहिए, एक्सीलरेशन मुझे 0 से ज्यादा चाहिए। अब एक्सीलरेशन जब 0 से ज्यादा चाहिए और एक्सीलरेशन मेरे पास है जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, ये मुझे 0 से ज्यादा चाहिए, समझना, ऐसे समझो। अब जरा सोचो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो आराम से कोई कह सकता है जी से जी कैंसिल कर देगा और कहेगा भाई साहब इसके लिए अब मेरे पास ये जो टेन थीटा है मेरा, इस टेन थीटा को ज्यादा होना पड़ेगा किससे, म्यू के से, इस टेन थीटा को ज्यादा होना पड़ेगा म्यू के से। क्या ये बात 10-20% भी अंदर गई क्या? बात थोड़ी सी समझ में आ रही है क्या? मुझे एक्सेलरेशन चाहिए 0 से ज्यादा, थोड़ा सा है, अब थोड़ी सी एनालिसिस चल रही है तो पीक तो आएगा ना इसका, तो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, पीक है। अच्छा अब तुम समझो, मतलब क्या कंडीशन है, सुनना, जब नीचे की तरफ स्लाइडिंग हो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है और वो जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा होता है। भाई जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा होता है, ये नीचे की तरफ स्लाइडिंग का केस है। अभी जो हमने किया था ये ऊपर की तरफ मोशन कर रहे थे, इसको जो हमने किया था तो इसमें मोशन ऊपर की तरफ कर रहे थे। और जब मोशन ऊपर की तरफ कर रहे थे, अब जरा इसमें इक्वेशन लिख के बताओ, कि क्या इक्वेशन बनेगा, खुद से लिख के बताना। अब पहले मेरी तरफ सोचो, पहले भाई मैंने तो वेलोसिटी ऊपर कराई है, मोशन ऊपर था, अपवर्ड स्लाइडिंग में बॉडी ऊपर जा रही थी, दो फोर्स नीचे लग गए, mg साइन थीटा भी नीचे लग गया और साथ में fk भी नीचे लग गया। fk के जगह पे मैं लिख सकता हूं म्यू के और साथ में mg cos थीटा, ये दोनों मिलके मास इनटू एक्सेलरेशन देंगे। अब जरा सोचो, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं आराम से यहाँ पे क्या होगा, पहली बात एक्सेलरेशन किधर कराना है, डाउनवर्ड ही होगा ना भाई, क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ है। देख ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं है, नेट फोर्स नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे होगा। तुम जिद पे अड़े हो कि तुम ऊपर भेजोगे तो गारंटी है रिटार्डेशन होगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी और एक समय आएगा जब ऊपर जाके ये ब्लॉक 0 आ जाएगा इसका।
मैं लिखता हूं, देखना नीचे की तरफ फोर्स क्या है, वो है mg का साइन थीटा प्लस ये एफ के, यही नेट फोर्स है नीचे की तरफ, ऊपर तो कोई फोर्स है ही नहीं, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये रहा mg, ये रहा साइन थीटा, एफ के जगह पे मैं लिखूंगा इसको म्यू के, ये रहा mg, ये रहा कॉस थीटा बराबर ये एम से एम निपटाओ, खत्म खत्म खत्म। अब देखना क्या आया एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन आ गया इधर से भैया जी साइन थीटा प्लस ये रहा म्यू के और ये रहा जी कॉस थीटा, ये एक्सीलरेशन है। लेकिन ये देख, ये सही मायने में इसको एक्सीलरेशन कहने से अच्छा है इसका नाम क्या दे दें, इसका नाम दे दे रिटार्डेशन। ओहो, क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सोचो, हमारा मोशन ऊपर है, हमारा मोशन ऊपर है, लेकिन ये जो एक्सीलरेशन आया है ये नीचे आया है। और जब जब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन अपोजिट हो, तब तब इस एक्सीलरेशन को फॉर्मूले में निगेटिव साइन के साथ यूज किया जाता है, तब तब इसको फॉर्मूले में निगेटिव साइन के साथ यूज किया जाता है, निगेटिव साइन के साथ। मैं सोच रहा हूं दिमाग तुम्हारा हो सकता है पगला रहा हो, लेकिन समझो, जब ये एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है और तुमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, जब एक्सीलरेशन नीचे है और तुमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, तो एक समय के बाद ये रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो उसको बोलेंगे स्टॉपिंग टाइम। सोच, उसको कहा जाएगा स्टॉपिंग टाइम। और वो स्टॉपिंग टाइम कैसे निकालोगे, उसके लिए v को 0 होना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम इक्वेशन लगाओगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, समझदारी से सोचो, v तो 0 हो गया, u कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी प्लस ये a नहीं, माइनस का a रखोगे, माइनस का a रखोगे, तभी तो ये t की वैल्यू निकल के आएगी u बाई ए। सोचो, यहाँ माइनस नहीं रखोगे, यहाँ माइनस नहीं रखोगे, तब जरा सोचो, ये तो क्या बनेगा, देख माइनस यू बराबर माइनस का a इंटू टी। तभी तो भैया यहां से देख, यहां से देख, तभी तो ऐसे बनेगा ये, तभी तो ऐसे बनेगा। सोचो, जब ये बन के तैयार है, जब ये बन के तैयार है, तो एक और चीज तुम सोचो, एक और चीज सोचो, स्टॉपिंग टाइम की अगर बात हमने कर ली, तो क्या हम स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात भी कर सकते हैं क्या हम स्टॉपिंग डिस्टेंस की भी बात कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल करेंगे। और स्टॉपिंग डिस्टेंस कब आता है, गाड़ी कब रुकती है, जब एक्सीलरेशन ब्रेक लगाने पे गाड़ी रुकती है। और उसके मतलब क्या होता है कि मेरा मोशन आगे है, तुम एक्सीलरेशन पीछे कर दो, गाड़ी रुक जाएगी। आ जाओ, अब लड़ाई है स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकाले, स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकाले, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओहो भाई, एक ही जुगाड़ है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। भाई मुझे तो रुकना है, u कुछ ना कुछ होगा, 2 सोचो रुकना है, a पक्का माइनस में आएगा। अब ये कोई डिस्टेंस है s, अब यहीं से तो तुम s निकालते हो अपने आप, ये आ जाता है u स्क्वायर अपॉन 2a। अब a रखोगे तो अब थोड़ी साइन के साथ रखोगे, एक बार रख दिया तुमने। अब a कितना है देख लो, a हमेशा ध्यान रखें इसको, g साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा। क्या ये स्पीड बढ़ाने के लिए आया है? नहीं, ये स्पीड कम करने के लिए आया है। ये स्पीड कम करेगा और एक समय आने के बाद वो बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रुक जाएगी। उसमें पूछेगा टाइम कितना लगा, तो इतना लगा। कहेगा कि भाई रुकने से पहले उसने कितनी दूरी तय की, उसको बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। कितनी तय की, तो यू स्क्वायर अपॉन 2a। बिल्कुल काइनेमेटिक्स हो गया है, तो एकदम से काइनेमेटिक्स हो गया, एकदम से काइनेमेटिक्स हो गया। और देखो कितनी अच्छी बात है, अब तुमने वेलोसिटी नीचे रखनी है। अब पूरा स्लाइड एक साथ देख लो, अब वेलोसिटी नीचे रखनी है
तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, mg sin थीटा इसके नीचे। अब हमने एक ही रिलेशन जाना है कि नेट फोर्स जब भी होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमने एक जनरल इक्वेशन निकाल लिया एक्सेलरेशन का। हाँ, अगर इस एक्सेलरेशन को जीरो करना है, मैं चाहता हूं पूरे जीवन ये इसी से चलता रहे, तो इस ए को जीरो कर दूंगा। जैसी ए को जीरो करूंगा एक बढ़िया रिलेशन आ गया कि म्यू के को टेन थीटा होना पड़ेगा। भाई ए बराबर जीरो होने के लिए म्यू के को टेन थीटा होना पड़ेगा, लेकिन मैंने अगर थीटा थोड़ा बढ़ा दिया, थीटा बढ़ाने का मतलब इंक्लिनेशन बढ़ा दिया, तो उस समय इसमें एक्सेलरेशन आएगा। उसके लिए टेन थीटा को म्यू के से ज्यादा होना पड़ेगा। कितनी बढ़िया बात हो गई। टेन थीटा म्यू के रखोगे, कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड होगा, डाउनवर्ड स्लाइड, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से। लेकिन जैसे ही तुम थीटा बढ़ाओगे तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा। ये इसका पंच है। बात समझ में आई तो एस टाइप करें, बात समझ में आई तो एस टाइप करें। आई 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 आई। अब क्या है, ये चीज मैंने आज तुम्हारे मन में डाली। कल है सैटरडे, ईमानदारी से पूछो तो कल तो दिन है इसका अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन क्या है फ्रिक्शन ही कर लेते हैं और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ताकि ये ताजा ताजा रहेगा। और इसके ऊपर जब एक चर्चा और होगी ना, हाँ आज की क्लास हो सकता है 50% उड़ गया हो, या किसी का 30% उड़ा हो, किसी का 10% उड़ा हो, किसी को सब समझ में आया हो, लेकिन इसको ताजा ही कल निपटाएंगे। और कल इसके ऊपर जब एक बार रिकैप और करेंगे ना, फिर चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो इसको आज यहीं छोड़ते हैं। आज आप एक बार बस इसको देखें, समझे, हल्का फुल्का इसको देख के आइडिया लें। कल जब वापस से इस चीज के ऊपर काम करेंगे तो कल ये पूरा कमांड देगा आपको। आज बस इतना ही। आराम से रहिए, आराम कीजिए, छुट्टी मनाइए। इंजॉयज। बाय बाय, बाय बाय। साब्यासाची भी आया है, लेट आया ब्रदर, थैंक यू थैंक यू। साब्यासाची जी आप थोड़े लेट आए आज।